नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मुगल सम्राट की सबसे ताकतवर स्त्री यानी कि महामंगा के बारे में। महामंगा का आखिरकार क्या इतिहास रहा और महामंगा का पतन कैसे हुआ। शेरशाह सूरी से पराजय के बाद हुमायूं और उनकी बीवी हमीदा बानो बेगम राजनीतिक समर्थन के लिए फारस यानी कि ईरान गए, तो नदीम खान उनके साथ थे। अपने दो बेटों कुली खान और अदम खान के साथ उनकी बीवी के जिम्मे मुगल साम्राज्य के दूधमुंह वारिस यानी कि अकबर की देखभाल की भी जिम्मेदारी थी। हालांकि महामंगा ने अकबर को अपना दूध नहीं पिलाया, मगर वह उनको दूध पिलाने और उनकी देखभाल करने वाली 10 महिलाओं की प्रमुख थी। उनमें जीजी अंगा भी शामिल थी, जिनके पति शमसुद्दीन मोहम्मद खान उर्फ अदगा खान, जो कि आपको बता दें दूध शरीक भाई के पिता कहे जाते हैं, एक बार हुमायूं की जान बचाई थी। अकबरनामा में उल्लेख है कि कैसे निश्चलता के गुम्मद में बैठने वाली जीजी अंगा, पाक दामनी का नकाब बांधने वाली माहम अंगा और दूसरी औरतों के विरोध के कारण दुखी थी, और हुमायूं ये कहने पर दिल छोटा किए हुए थे कि वह जादू करती हैं कि शहजादे उनके सिवा किसी के दूध की तरफ ध्यान नहीं देते। कुछ आगे चलकर अबुल फजल अकबर की जवानी एक घटना लिखते हैं। 1 साल 3 महीने की उम्र के अकबर तब कंधार थे। एक दिन महामंगा इस सौभाग्य के नए पौधे यानी कि अकबर की सेवा में लगी थी। मिर्जा अस्करी से निवेदन किया गया कि बड़े बुजुर्गों की रस्म है कि जब बेटे के पांव पांव चलने का समय आता है, तब पिता या पिता के बड़े भाई या वो व्यक्ति जो प्रचलित रूप से उनकी जगह ले सकता है, अपनी पगड़ी को उतारकर उस बेटे के चलने के वक्त मारता है। आपको बता दें, हजरत जहांवानी, जिन्हें हुमायूं कहा गया, हुमायूं तो मौजूद नहीं है। आप उनकी जगह बुजुर्ग पिता हैं। उचित है कि ये शगुन, जो कि बुरी नजर से बचाने वाला है, आप पूरा करें। मिर्जा ने उसी पल अपनी पगड़ी उतारकर मेरी तरफ फेंकी और मैं गिर पड़ा। हुमायूं अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने लौटे तो अकबर 13 साल के थे। दिल्ली वापसी पर शाही महिलाएं तो काबुल में रहीं, महामंगा इनके साथ आ गई। अगले ही साल हुमायूं की मौत हो गई। महामंगा भी वहीं मौजूद थी। जब 14 साल के अकबर को उनके सेनापति बैरम खान ने शहंशाह का ताज पहनाया और खुद को साम्राज्य का अभिभावक यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अकबर उन्हें खान बाबा कहते थे और वह रिश्ते में उनके फूफा भी थे। जब अकबर के कहने पर शाही महिलाएं काबुल से आगरा आई, तो यहां अंगा ही थी जिन्होंने शहर से बाहर उनका स्वागत किया। बैरम खान शहंशाह से महामंगा की निकटता से घबराते थे, क्योंकि वह आहिस्ता आहिस्ता युवा शासक पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ा रही थी। लेकिन इससे पहले कि बैरम खान इस बारे में कुछ कर पाते, महामंगा ने अकबर को बैरम खान को मक्का की तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए तैयार कर लिया। इस तरह तकनीकी तौर पर, हालांकि सरकारी तौर पर नहीं, उन्हें निर्वासित कर दिया गया। बैरम खान लाचार रह गए। सन 1561 में मुबारक खान लोहानी के नेतृत्व में अफगानों के गिरोह के हाथों गुजरात से यात्रा के दौरान मारे गए। लोहानी के पिता सन 1555 में मच्छीबाड़ा के युद्ध में मुगलों के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। दरबार अकबरी में मोहम्मद हुसैन आजाद लिखते हैं, खान ए खाना यानी कि बैरम खान के दुश्मन तो बहुत थे, मगर माहम बेगम, अदम खान उनका बेटा, शाहब खान उनका रिश्ते का दामाद और अक्सर रिश्तेदार ऐसे थे जिन्हें अंदर बाहर हर तरह की बातें रखने का मौका मिलता था। अकबर उनका और उनके रिश्तेदारों का हक भी बहुत मानते थे। जो उनमें से मौका पाता था, बात बात पर उकसाता था कि ये हुजूर का बच्चा समझता है और सम्मान नहीं देता, बल्कि कहता है कि मैंने तख्त पर बिठाया, जब चाहूं उठा दूं और जिसे चाहूं बैठा दूं। खाने खाना ने देखा कि दरबार का रंग बेरंग है, तो अर्जी लिखी कि जो घरेलू नौकर चाकर इस जगह की सेवा साफ दिल से करते हैं, बैरम खान के दिल में उनके लिए कोई बुरा विचार नहीं है। वो आगे लिखते हैं,
ये बात हद से आगे बढ़ चुकी थी। लिखने का असर कुछ ना हुआ। शहाबुद्दीन अहमद खान बाहर वास्तविक अभिभावक हो गए। माहम अंदर बैठी हुक्म जारी करने लगी और ये बात उड़ा दी कि खाने खाना हुजूर यानी कि अकबर के गजब के शिकार हो गए हैं। मंत्री और दरबार के कर्मचारी जो आगरा में खाने खाना के पास थे, उठ उठकर दिल्ली को दौड़ अपने हाथ के रखे हुए नौकर अलग होकर चल पड़े। यहाँ जो आता माहम और शहाबुद्दीन अहमद खान उसका पद बढ़ाते, जागीरें और सेवाएं भी दिलवाते। अबुल फजल ने अकबरनामा में कई पन्नों का एक फरमान लिखते हैं। एक बार शाही लश्कर और बैरम खान में लड़ाई भी हुई, मगर सब इतिहासकार एकमत होकर लिखते हैं कि बैरम खान की नीयत में कोई खोट न था। जब बादशाही खेमे का ऊपरी हिस्सा नजर आया तो घोड़े से उतर पड़ा, खुद बख्तर से तलवार खोलकर गले में डाली, पटके से अपने हाथ बांधे, पगड़ी सिर से उतारकर गले में लपेटी और खेमे के पास पहुंचे तो खबर सुनकर अकबर भी उठ खड़े हुए। खाने खाना ने दौड़कर सिर पैर पर रख दिया और रोने लगे। बादशाह भी उनकी गोदी में खेलकर पले थे। आंसू निकल पड़े, उठाकर गले से लगाया और दाहिनी तरफ पास में बैठाया। खुद हाथ खोले, पकड़ी सिर पर रखी। एक पल के बाद अकबर ने कहा कि खान बाबा, अब 3 ही स्थितियां हैं। पहली ये कि हुकूमत करने का दिल चाहता है तो चंदेरी व कालपी के जिले ले जाओ, वहीं जाओ और बादशाही करो। दूसरा विकल्प ये दिया कि साथ रहना पसंद है तो मेरे पास रहो, जो इज्जत तुम्हारी थी उसमें अंतर नहीं आएगा। और तीसरा विकल्प ये कि आज का हज का इरादा हो तो बिस्मिल्लाह रवानगी का सामान मुहैया करा दिया जाएगा। चंदेरी तुम्हारी हो चुकी, जहां कहोगे वहां गुमश्ते आमदनी पहुंचा दिया करेंगे। खाने खाना ने निवेदन किया कि अब उम्र का अंतिम पड़ाव हुआ और कोई इच्छा बाकी नहीं है। तमन्ना है तो यही है कि अल्लाह के घर पर जा पड़ूं और अकबर की उम्र व दौलत की दुआ करूं। इस तरह हज की बात तय हो पाई। बादशाह ने खास कपड़े और बढ़िया घोड़े प्रदान किए। हाजी मोहम्मद खान सस्तानी 3000 अमीर यानी कि क्षेत्रीय शासक उनका पुराना दोस्त था। बादशाह ने फौज देकर रास्ते में हिफाजत के लिए उन्हें साथ कर दिया। सलीम शाह के महलों में एक कश्मीरन बीबी थी। उससे सलीम शाह की एक बेटी थी। वे खाने खाना के लश्कर के साथ हज को चली थी। वह खाने खाना के बेटे मिर्जा अब्दुल रहीम को बहुत चाहती थी और वह लड़का भी उससे बहुत खुला मिला हुआ था और खाने खाना अपने पुत्र यानी कि मिर्जा अब्दुल रहीम से लड़की की शादी कराना चाहते थे। इस बात से अफगान बहुत खार खाए थे। एक दिन मगरिब यानी कि शाम के समय नाव से नमाज के लिए उतरे। मुबारक खान लोहानी 30-40 अफगानों को लेकर सामने आए। बताया कि मुलाकात के लिए आए हैं। बैरम खान ने नरमी और साफ दिल से पास बुला लिया। उस नाम मुबारक ने हाथ मिलाने के बहाने पास आकर पीठ पर एक ऐसा खंजर मारा कि सीने के पार निकल गया। एक और जालिम ने सिर पर ऐसी तलवार मारी कि काम तमाम हो गया। लोगों ने नामुबारक से पूछा कि क्या वजह थी जो ये गजब किया। उसे कहा कि मच्छीबाड़ा की लड़ाई में हमारे पिता मारे गए थे, हमने उसका ही बदला लिया है। बैरम खान के कत्ल का मतलब ये था कि महामंगा मुगल दरबार से अद्वितीय प्रभाव इस्तेमाल कर सकती थी। बहुत से रईसों ने महामंगा से वफादारी का वादा किया और बदले में ढेर सारे इनाम भी पाए। वह प्रतिभाशाली और योग्य थी। शाही घराना और हरम उनके हाथ में था, इसलिए जल्द ही अकबर के दरबारी मामले को उन्होंने संभाल लिया। वह किशोर सम्राट की राजनीतिक सलाहकार और मुगल साम्राज्य की संभव हद तक दूसरी सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व बन गई थी। महामंगा ने सन 1561 में खेरुल मांजिल के नाम से सिर्फ महिलाओं के लिए एक इमारत बनवाई, जिसमें मस्जिद और मदरसा थे। ऐतिहासिक इमारतों पर लिखने वाले वरुण घोष मानते हैं कि हुमायूं की दीन पनाह किले, अब पुराने किले बोलते हैं, के ठीक सामने और शेरशाह सूरी के लाल दरवाजे के तुरंत बाद बनी हुई ये इमारत महामंगा के संकल्पों को दर्शाती है।
मुख्य द्वार पर फारसी भाषा में इस अर्थ के शब्द अंकित हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद यानी कि अकबर के काल में महाम बेगम ने निर्माण कराया और नेक आदमी शहाबुद्दीन अहमद खान ने इस नेक काम में मदद की। ऊपरी मंजिल पर मदरसे के कमरे और आंगन पर्दे के पीछे हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि मदरसा सिर्फ लड़कियों के लिए और मस्जिद सिर्फ औरतों के लिए थी। आंगन के बीच में होज कभी पानी से भरा रहता और वजू के लिए इस्तेमाल होता होगा। मीनार नहीं है। दीवारों पर मध्य एशिया की तर्ज की नक्काशी और नील टाइलें होंगी। आपको बता दें, महामंगा का पतन उनके अपने किए से नहीं बल्कि उनके बेटे के द्वारा हुआ। जहां एक तरफ महामंगा अपने समर्थन में वृद्धि कर रही थी, उधर आदम खान उनकी मेहनत का फल खा रहे थे। उनकी सम्राट अकबर तक सीधी पहुंच थी और जिंदगी बेफिक्र थी। महामंगा की बदौलत आदम खान मुगल फौज के जनरल बने। साल 1561 में मुगल फौज ने सारंगपुर की लड़ाई में मालवा फतह किया, मगर आदम खान ने जंग में जीती अधिकतर दौलत और चीजें अपने पास रख ली। अकबर ने महामंगा के कहने पर आदम खान को सजा तो ना दी, मगर उस इलाके की कमान पीर मोहम्मद खान को सौंप दी। नवंबर 1561 में अकबर ने अपने प्रिय जनरल जीजी आंगा के शौहर यानी कि अतका खान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस कदम ने महामंगा को नाराज कर दिया। 16 मई 1562 को आदम खान ने अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर उनका कत्ल कर दिया। आदम उसके बाद अंदर की तरफ भागे, जहां एक किन्नर नेमत ने रोका। इस दौरान अफरा तफरी और डरे हुए लोगों की चीख पुकार से अकबर की नींद खुल गई। वो बाहर निकले, उन्होंने आदम को पकड़ लिया। आदम ने अपने जुर्म के लिए कारण देने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने मुक्का मारकर गिरा दिया। इसके बाद आदम को एक मंजिला इमारत की छत से फेंकने का हुक्म दिया, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। आदम गिरने के बाद भी जिंदा थे। अकबर ने हुक्म दिया कि आदम को एक बार फिर सिर के बल छत से फेंक दिया जाए। इस बार आदम खान बच ना पाए। अकबर ने खुद ये खबर महामंगा को दी, जिन्होंने कथित तौर पर जवाब दिया, तुमने अच्छा किया। लेकिन आदम खान की मौत ने उन पर बहुत असर डाला और कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। महामंगा के दूसरे बेटे कुली खान, जो संभवतः इन गतिविधियों में शामिल नहीं थे, अकबर के दौर में सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे थे। अकबर ने दूध पिलाने वाली महिला महामंगा और अपने दूध शरीक भाई आदम खान को दफनाने के लिए एक मकबरा बनाने का हुक्म दिया। सन 1830 में एक अंग्रेज अफसर ने उस मकबरे को अपना निवास स्थल बनाया। कब्रें हटवा दी। ये एक रेस्ट हाउस, पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा। ये भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने मकबरे को बहाल किया। उनकी कोशिशों से आदम खान के अवशेष वापस उस स्थान पर पहुंच गए, लेकिन महामंगा के अवशेष कभी नहीं मिल सके। दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र महरौली में कुतुब मीनार के उत्तर में यह मकबरा चूने का पत्थर का है। आसारूस सनादीद में सर सैयद अहमद खान इस इमारत के बारे में लिखते हैं कि इसकी एक दीवार में सीढ़ी है। बुर्ज की दीवार इस तरह बनाई गई है कि इसके इर्द गिर्द फिर से आया जा सकता है। इसमें एक जगह ऐसा धोखा रखा है कि आदमी ये समझता है कि जिस रास्ते को मैं जाता हूँ उसी रास्ते से नीचे उतर लूंगा। हालांकि इसके उलट इसके नीचे उतरने का रास्ता एक कोने में नजर आएगा। इसी वजह से ये भूल भुलैया यानी कि रास्ता भूल जाने वाली जगह के नाम से मशहूर है। तो ये मुगल शासनकाल में बनने वाली पहले मकबरों में से एक है। शाही आकर प्रकार का किसी तरह की नक्काशी और सजावट से खाली, राह भूलने या गुम करने का स्मारक। यह मकबरा यहाँ दफन होने वाली शख्सियतों के पतन का प्रतीक है, जो तीसरे शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के दरबार में सबसे ताकतवर थी। तो आपको बता दें, मुगल साम्राज्य की सबसे प्रभावशाली महिला, मुगल साम्राज्य की ऐसी महिला जिसका उस वक्त अकबर में भी प्रभाव था,
मुगल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाने वाली, जिसे बादशाह ने मां का दर्जा दिया था। मुगल सल्तनत से कैसे जुड़ी थी महामंगा, और महामंगा जो कि एक दाई माँ थी, उसकी सरकार कैसे उस वक्त मुगल साम्राज्य में चल रही थी। हालांकि उन्होंने महिलाओं के लिए सिर्फ मस्जिद और मदरसे का निर्माण किया, और महामंगा का जो पूरा पतन कैसे हुआ, क्योंकि मुगल साम्राज्य की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में गिनी जाती है। और आपने बहुत सारे नाटक और सीरियल में महामंगा के किस्से और कहानी सुने होंगे। तो महामंगा का पतन का जो पूरा कारण था वो आज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में हमने बताया। तो दर्शकों, स्त्री शक्ति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।